हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वैष्णवी। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोर डिटेल रिगार्डिंग फोर्स। हमने क्या लिखा था हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि फोर्स के दो टाइप थे, एक था कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के ये एग्जाम्पल थे और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के ये एग्जाम्पल्स थे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में से एक एग्जाम्पल था वेट। अभी हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टू वेट, मतलब एक एक करके ये जो चार है फोर्स वो और ये फोर्स वेट, इन पांचों को हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। ओके, शुरुआत हम करने वाले हैं वेट से। वेट पता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर आप हवा में भी लहरा रहे हो उस वक्त भी आपका वेट होता है, और वेट का मतलब क्या होता है m इंटू जी, और वो g का मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो भी यहाँ पे वेट क्या सिंबल क्या लगता है, कैपिटल W। वो क्या है, वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वो कैसा फोर्स है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो वेट है ऑब्जेक्ट का, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, जो वेट है ऑब्जेक्ट का, जो वेट है ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, भले वो हम खुद क्यों ना हो, भले वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को तो मास होगा ही, और हर एक मास को ग्रेविटी तो पुल करने ही वाली है, राइट। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकता है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू का साइन दे दिया, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। क्या आप लोगों को याद है जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, वेट भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। समझ में आ गया, ये दोनों एक ही चीज़ है। पर ये क्या है डिटेल में हम देखने वाले हैं इन चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन। अभी हम लगे वेट, मीन्स वेट को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। देखो ये रहा, ओके। और वेट का फॉर्म इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द ईच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स विथ ईच द ईच पुल्स इट डाउनवर्ड। पुल मतलब क्या होता है, पुल मतलब खींचना होता है, राइट। अगर कोई डोर है उसको भी उसे पुल करते हैं, खींचते। मैं बुक को भी मैं पुल कर रही हूँ, मैं बुक को भी पुश कर रही हूँ। समझ में आ रहा है, पुश ये होता है और पुल ये होता है पुल। समझ में आ गया, ओके ना। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें बोल सकते ग्रेविटेशनल पुल, विथ विच द ईच पुल्स इट डाउनवर्ड। यहाँ पे ईच का मतलब क्या है, भले वो कोई भी, अगर हम बात करें अर्थ की, इफ यहाँ पे अगर अर्थ है, इसका मतलब क्या है, सिंपली वेट का मतलब वो होता है वो इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मीन्स वही कि ग्रेविटी ही तो पुल करती है ना हमको नीचे की तरफ, है ना। इसका सिंपल मतलब है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी मास है ऑफ ऑब्जेक्ट वो इनटू जी, और यहाँ पे जी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओके। ये जी है ड्यू टू अर्थ, यहाँ पे ड्यू टू मून देखेंगे, है ना। तो वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का, इट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द ईच पुल्स इट डाउनवर्ड्स। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे तो होती है ना हम लोग पुल, है ना, ओके। तो ये जो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका एक फॉर्मूला होता है m इंटू जी होता है, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये जी क्या है, एक तरह से यही है, मतलब m है हो गया। हमें पता है m एक किसका फॉर्मूला होता है, ऑफ फोर्स, और यहाँ पे ये जी है, मतलब क्या, ये f जी की बात हो रही ड्यू टू ग्रेविटेशन। समझ में आ गया ये चीज़, वेट मतलब क्या होता है m इंटू जी, ओके। और हमें पता है जो वेट लगता है या फिर जो ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है वो कहाँ पे लगता है, वो हमेशा लगता है डाउनवर्ड्स, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो कभी भी जी कभी भी ऐसे लगेगा नहीं, ओके। जी जी लगेगा हमेशा कैसे, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लो वो स्लाइड, पता है ना, हम जाते थे मराठी में उसको बोलते हैं घसरगुंडी। अगर वो स्लाइड है तो यूँ आते थे हम लोग, यूँ नीचे नीचे, तो हम नीचे स्लाइड क्यों होते थे, क्या वो जो ग्रेविटेशन जो फोर्स है क्या वो ऐसा लग रहा है क्या, वो नहीं, वो फोर्स ऐसा नहीं लग रहा है, वो फोर्स लग तो ऐसे ही रहा है, एम जी देखो लगेगा ओनली इन दिस डायरेक्शन, एम जी। समझ में आ गया।
मान लो अगर ये कोई दीवार है दिख रही है, दीवार पे ऐसे ये ब्लॉक देखो चिपका रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पे भी वेट कहाँ पे लगने वाला है, ऐसे ही लगने वाला है। इस ब्लॉक पे भी वेट कहाँ लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ओके, ब्लॉक अगर ऐसा है, सॉरी वही हो गया ना ब्लॉक, इफ ब्लॉक अगर ऐसा मैंने ये अगर ये जो ब्लॉक है इसका भी मास ऐसा होगा, इसका होगा, उसका जो वेट है क्या वो ऐसा होगा अभी mg ना, उसका वेट वापस से कहाँ लगेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यही पे लगेगा। ये एरो क्या शो करता है कि कहाँ की तरफ है, अगर मैं बता रही हूँ यहाँ पे मतलब क्या कि ऊपर की तरफ है, अगर मैं दिखा रही हूँ ऐसे एरो नीचे आ रहा है मतलब क्या कि नीचे की तरफ है। वेट कहाँ पर लगता है, वेट लगता है नीचे की तरफ, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ओके, वेट एक फोर्स है तो उसका हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जब हम लिखते हैं न्यूटन को ओनली बाय इट्स फर्स्ट लेटर तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल एन। अगर हम लिखते हैं न्यूटन पूरा तो हम लिखते हैं सब कुछ स्मॉल में। देखो ये रहा न्यूटन और ये रहा एन। ओके, अभी हम ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये रहा एक एग्जाम्पल, ये सरफेस है, सरफेस मतलब क्या, ग्राउंड बोल सकते हैं हम लोग, जी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं या फिर जहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे हैं, ये ग्राउंड है, मतलब वही सरफेस है। सरफेस के ऊपर देखो एक मास है, ब्लॉक है, तो उसका वेट कहाँ पे लगने वाला है, mg। ये एक वेज है, इसको ना हम लोग वेज बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, वेज। बचपन में हम ऐसे खेलते थे ना इसके ऊपर घसरगुंडी, ये वही है, इसको हम स्लाइड भी बुलाते हैं, मतलब पर ये क्या है, वेज है। ओके, इन साइंटिफिक वर्ड ये वेज है। इसके ऊपर अगर रखा है ब्लॉक तो क्या होगा, इसका वेट फिर भी लगेगा कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे लगेगा बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर ऑब्जेक्ट अगर रखा है दीवार पे ऐसे तब भी इसका वेट कहाँ लगने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। ओके, चलो अगर मैं तुमसे अगर मैं एक सवाल सबसे पूछ लूँ, ओके, के अगर आप लोग सोचते हो कि जब आप चेक करते हैं वेटिंग मशीन पे तो वेट क्या दिखाते होगे, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg दिखाते हैं। ये अगर वेट है तो फिर हमारा मास कितना होगा, सवाल है कि नहीं कि मास कितना होगा। एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि हम लोगों का मास कितना है। मान लो आपका वेट अगर दिखाते हैं मशीन पे 20 दिखाते हैं, मतलब क्या, वेट 20 है और हमें पता है वेट का फॉर्मूला क्या है, mg है ना। एम मतलब क्या है, मास है, तो 20 इज इक्वल्स टू मास निकालना है हमें पता है जी की वैल्यू क्या है, 10 होती है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/10। मतलब कितना मास है, मास तो बस 2 kg है ना, मास 2 kg है, मतलब जिसका हम बताते हैं कि इस बंदे का वेट 20 kg, तो उसका रियल में उसका मास कितना होता है, वो बस 2 kg होता है। ओके, जब हम बोलते हैं किसी का वेट 50 kg है, मतलब उसका वेट है, हमें पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। एम हमें निकालना है, जी पता है हमें क्या है, 10, मतलब m की वैल्यू कितनी होगी, 50/10 कट मतलब 5 kg में, जिसका हम बोलते हैं ना कि 50 kg का इंसान है, तो उसका रियल में उसका मास कितना होता है, 5 kg होता है, और उसका वेट कितना होता है, 50 kg। क्या ना, ये तो वेट है ना, वेट फोर्स है, तो उसका वेट कितना होता है, 50 न्यूटन बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, 50 न्यूटन। गलती से भी 50 kg मत बोलना। ओके, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा वेट 50 kg है, 20 kg है, 60 kg है, वो kg गलत हम यूज़ करते हैं यूनिट। ओके, रियल में क्या वो होता है, न्यूटन होता है, वो वेट होता है। तो जिसका वेट 50 kg है उसका मास होता है अराउंड 5 kg। ओके, जिसका वेट है 100 kg तो उसका मास कितना होगा, m इंटू जी, मतलब m की वैल्यू कितनी होगी, 100। अच्छा यहाँ पे करते रुको अभी, है ना, जिसका वेट होगा 100 न्यूटन, हम बोलते हैं ना इसका वेट तो 100 kg है, तो 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, mg होता है, मतलब मास कितना होगा, 100/g होगा, और 100 g की वैल्यू क्या है, 10 है, गेट कैंसिल, मतलब उस बंदे का जो वेट है रियल में तो वो बस kg ही होता है और कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया, वेट कहाँ पे लगता है, वेट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा पता है ना, वेट फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन से बहुत मतलब है हमको, राइट, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है।
तो वेट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि वेट की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। जी मतलब क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, तो ये रहा वेट की रिगार्डिंग सब कुछ।